सर जी ये ऐसे कह रहे हैं, मैम ये मुझे मार रहे हैं। तमाम सारी आवाजें कक्षा से आती रहती है। जो एनर्जी टीचर्स की मॉर्निंग में होती है, चलनी तो चाहिए, थोड़ा सा अंतर आना चाहिए छुट्टी तक, लेकिन पहले दूसरे पीरियड में ही टाइम टाइम फिस, बस बेमन से कक्षा को अटेंड करना पड़ता है। सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? जी हाँ, जय हिंद। स्कूल गुरु मैंने आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर डायरी को। आज हम इसी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए एक नियम आपको बताएंगे टीचर डायरी वाला। तो सबसे पहले आपका ये स्कूल गुरु टीचर डायरी है, ठीक है, और बहुत सारी डायरीज हैं जो मैनेजमेंट में है, लेकिन सबसे पहले ये जो मुख्य डायरी है टीचर्स डायरी, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पॉइंट जो है आपके क्लियर किए जा चुके हैं। 8वें नंबर का पॉइंट है, मेरे द्वारा केवल उस बच्चे की बात का जवाब दिया जिसने हाथ उठाकर बोलने की आज्ञा ली हो। तो जब आप कक्षा में हो तो इस नियम को अप्लाई कर दीजिए। बच्चों से कह दीजिए कि हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमसे कोई बात नहीं कहेगा, तब तक नहीं कहेगा जब तक कि वो हाथ उठाकर के बोलने की परमिशन ना ले। ठीक है। अब जब विद्यार्थी पहले हाथ उठाएंगे फिर परमिशन लेंगे, आपकी परमिशन से बोलेंगे तो अनावश्यक आवाज तो आनी कक्षा से बंद हो जाएंगी। ठीक है। अब ये नियम जिन स्कूल्स में जो टीचर्स यूज कर रहे हैं उनकी कक्षा बिल्कुल लेवल, जो उनका एनर्जी लेवल है छुट्टी तक ऐसी बना रहता है। ठीक है। लेकिन जो टीचर्स इसका यूज नहीं करते उनकी क्लास कभी कंट्रोल नहीं मिलती। प्रिंसिपल सर जाते हैं उनकी क्लास कंट्रोल नहीं मिलेगी, मैनेजर सर जाते हैं उनकी क्लास कंट्रोल, कभी उनकी क्लास कंट्रोल नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लास कंट्रोल के जो 4 नियम है उन 4 नियमों में से एक नियम है कि केवल उन बच्चों की बात का जवाब दो जो बच्चे हाथ उठाकर बोलने की परमिशन लें। ठीक है। इस नियम को अपने शिक्षण में लागू करना है। जैसे आप लागू कर लेंगे आप देखेंगे कि आपका एक तो जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। जब फालतू बात ही नहीं होगी, क्लास में डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि बिना हाथ उठाए किसी बच्चे की बात का जवाब नहीं देना है। टीचर्स डायरी में जो रोजाना पढ़ने वाले नियम है उनमें से 8वें नंबर का नियम आपका यही नियम है कि मेरे द्वारा केवल उस बच्चे की बात का जवाब दिया जाता है जिसने हाथ उठाकर बोलने की आज्ञा ली हो। मुझे आशा है आप शीघ्र ही इसे अपने शिक्षण में लागू कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पॉइंट के साथ में। जय हिंद।